मैम, आप मिल लीजिए साहब से। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। मैं दीवान चंद जी की पत्नी हूँ। हाँ बैठिए प्लीज। बहुत अफसोस हुआ उनके बारे में सुनकर। हमारे बहुत ही काबिल और मेहनती कॉन्ट्रैक्टर थे। आप बताइए। सर वो जो उन्होंने डिपार्टमेंट का काम किया था ना, उसकी सारी पेमेंट अभी बाकी है और उनके जाने के बाद मजदूरों की पेमेंट, बच्चों का ख्याल और घर की सारी जिम्मेवारी मुझ पर आ गई है। तो आपसे दरखास्त है कि अगर उनकी पेमेंट जल्दी रिलीज हो जाए तो मैं ये सारा कर्जा। हाँ हो जाएगा हो जाएगा। रमेश जी अंदर आइए जरा। अभी रमेश जी आते हैं, मैं पूछ कर बताऊँ। जी सर। हाँ रमेश जी, ये दीवान जी की कुछ पेमेंट पेंडिंग है क्या? जी हाँ सर, इनके लास्ट कॉन्ट्रैक्ट की कुछ पेमेंट बाकी है। आप ऐसा कीजिए, कल आ जाइए। कुछ वो कागजी कार्रवाई की कमी होगी, रमेश जी आपको समझा देंगे। रमेश जी जो भी कमी हो इन्हें बता दीजिएगा आप। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। रमेश जी। जी सर। अच्छी तरह समझा दीजिएगा। जी समझा दूंगा। मिसेस दीवानचंद सुनिए। जी। देखिए, कागजी कार्रवाई में जो भी कमी पेशी होगी वो मैं आपको फोन पर बता दूंगा। जी बिल्कुल। बस आप चाय पानी का इंतजाम कर लीजिए। चाय पानी? हाँ, इस पेमेंट को रिलीज करने के लिए 2 लाख ले आई। 2 लाख? हाँ, अगर दीवान चंद जी होते तो उन्हें कहने की जरूरत ना होती। आप पहली बार आए हैं इसलिए मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। आप कल आ जाइए और 2 लाख लेकर आइए। डोंट वरी, आपका काम हो जाएगा। मैं चलता हूँ। सर, ये दीवान चंद जी की फाइल है, आपने बुलाया था। पेपर्स तो पूरे हैं ना? जी सर, मैंने सब चेक कर लिया, आप देख लीजिए। आप चिंता मत कीजिए मैम, जल्दी आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। थैंक यू। अरे आ गए आप। कैसा रहा आपका दिन? टायरिंग। चलिए आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती फिर इकट्ठे चाय पीते हैं। हूँ। जी, तब तक मैं आपके कपड़े संभाल देती हूँ। सुनिए, ये आपकी कोट की पॉकेट में एक लिफाफा कैसा है? अरे ये ऑफिशियल है, संभाल के रख दो इसे। सर, आपके असिस्टेंट रमेश जी ने बताया था कि हमारी पेमेंट की फाइल क्लियर करने के लिए चाय पानी के 2 लाख रुपए लगेंगे। एक तो अपने पति के जाने का दुख, दूसरे बच्चों की पढ़ाई की फिक्र, और ऊपर से अभी उनकी चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी कि जिन लोगों ने उनके साथ मिलकर आपके प्रोजेक्ट पर काम किया था, उन लोगों ने लेनदार बनकर रोज दरवाजे पर खड़ा होना शुरू कर दिया। गहने मंगलसूत्र बेचकर और बच्चों की फीस के लिए रखे पैसों को मिलाकर भी आपकी चाय पानी का अमाउंट पूरा नहीं कर पाई हूँ। आपसे इतनी विनती है कि पैसे आपकी उम्मीद से कम है, लेकिन इसकी वजह से पेमेंट नहीं रोकिएगा। पर हाँ, इतना वादा करती हूँ कि जैसे ही आप हमारी पेमेंट की फाइल क्लियर कर देंगे, मैं उन पैसों से सबसे पहले आपकी देनदारी चुकाऊंगी। अरे
अभी तक यहीं खड़ी हो, चाय वाय नहीं पिलानी है क्या? ये है आपकी ऑफिशियल मनी? अब कहा तो था। क्या ये लेटर भी ऑफिशियल है? लेटर? किस चीज की कमी है भला हमें? जिस काम को करने के लिए, जिस जिम्मेवारी को निभाने के लिए सरकार आपको अच्छी खासी तनख्वाह देती है, उसी के बदले में आप लोगों को परेशान करके रिश्वत ऐंठते हैं। आप क्या समझते हैं इन पैसों से आप घर में खुशियां बटोरेंगे? आप लोगों की बद्दुआएं लेकर आ रहे हैं हमारे घर में। कभी सोचा है आपने, अगर ये सब कुछ करते हुए आप पकड़े गए तो क्या होगा? आपकी अंतरात्मा मर गई है क्या? ठीक कहा। बहुत बुरा आदमी, मेरी अंतरात्मा मर चुकी है। मैं अपनी ही नजरों में गिर चुका हूं। जिन लोगों की मुझे सहायता करनी चाहिए, मैं उन्हें परेशान करके उनसे रिश्वत लेता हूं। और जिस विधवा औरत की मुझे सहायता करनी चाहिए थी, मैंने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। नहीं, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन हाँ, मैं अपने बच्चों की सुगंध खाकर कहता हूं कि आज के बाद रिश्वत के पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी नहीं लगाऊंगा। और हाँ, ये दीवान चंद की अमानत उसके घर, उसकी बीवी तक पहुंचाऊंगा, अभी पहुंचाऊंगा। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है। भ्रष्टाचार अनेक अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचारों के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा राज्य से भ्रष्टाचार उन्मूलन को अपनी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल किया है और उनके इस लक्ष्य को पूरा करने का बीड़ा उठाया है राज्य के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो या एसीबी ने, जो कि भ्रष्टाचार के मामलों में राज्य सरकार की प्रमुख जांच संस्था है। वर्तमान सरकार ने पहले से मौजूद राज्य सतर्कता ब्यूरो को और अधिक सशक्त और सक्षम बनाते हुए बदले स्वरूप के अनुरूप इसको नया नाम दिया भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो एसीबी। वर्तमान सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एसीबी का प्रयास रहता है कि भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ना और अपराध की गहन छानबीन के माध्यम से ये सुनिश्चित करना कि दोषियों को अधिकतम सजा मिले, ताकि ऐसे दूसरे अपराधियों के हौसले पस्त हों। भ्रष्टाचार इतना व्यापक है कि जनता के सहयोग के बिना इसका उन्मूलन संभव नहीं। इसीलिए ब्यूरो ने पंचकुला के कंट्रोल रूम को भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत या जानकारी देने के लिए कई तरह के माध्यमों की सुविधा दी है। इसके लिए आम जन लैंडलाइन फोन, टोल फ्री नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल अथवा सीधे पत्र द्वारा भी अपनी शिकायत ब्यूरो तक पहुंचा सकते हैं। राज्य की भ्रष्टाचार विरोधी नीति का दूसरा पहलू है शासन के हर स्तर पर पारदर्शिता और निष्पक्षता। इसके लिए तकनीकी के व्यापक उपयोग द्वारा ई गवर्नेंस के माध्यम से मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से परिवारों को सीधे सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा योजनाओं का लाभ सीधे सभी लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। वहीं दूसरी तरफ ई ऑक्शन के माध्यम से खनन क्षेत्र के भ्रष्टाचार पर रोक लगी है और राज्य में ठेके देने की प्रक्रिया को भी ई टेंडरिंग के माध्यम से ऑनलाइन कर दिया गया है। इस तरह डिजिटल क्रांति को अपनाकर हरियाणा सरकार ने जनता को बिचौलियों और लाल फीताशाही से मुक्ति दिलाने की राह अपनाई है। इस जन सेवा को हमको मिशन बनाना होगा और ये मिशन बना करके जनता की सेवा करना, तो इसी को प्रधानमंत्री जी ने मिशन कर्मयोगी का ये नाम दिया है। हम जन सेवा में लगे हैं। हम सब कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जनता के सेवक हैं। हमको ये कहा गया है कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं
और पब्लिक सर्वेंट हमेशा पब्लिक की सेवा ही करता है। हरियाणा 2,80,00,000 लोग, ये हमारी जनता केवल नागरिक नहीं है, बल्कि ये हमारा परिवार है। इसको हमको अपना परिवार मानना होगा, और यदि हम अपने इसको परिवार मानेंगे तो हमारा इसके साथ संबंध जुड़ेगा, और परिवार मान करके ही आखिर हम कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए मिशन कर्मयोगी से प्रेरित होकर मिशन कर्मयोगी हरियाणा चलाया जा रहा है, जिसके तहत सिविल सेवकों और सरकारी अधिकारियों में नैतिक व्यवहार, मूल्यों और सिद्धांतों को और सुदृढ़ करने तथा उनमें कर्तव्य पालन के साथ सेवा भाव जागृत करने का लक्ष्य है। इसी उद्देश्य से हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के जरिए 3 लाख कर्मचारियों को नैतिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार का विश्वास है कि प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों का नागरिकों के साथ सकारात्मक जुड़ाव प्रदेश को सतत रूप से नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएगा। कर्मयोगी का अर्थ गीता में स्पष्ट लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म वो करें जो सेवा भाव से किया जाए, कर्म किसी अधिकार के साथ न जोड़ा जाए। माननीय मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार उन्मूलन के संकल्प, भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो व अन्य विभागों के प्रयासों और जनता के सहयोग से निष्काम कर्म का संदेश देने वाली महाभारत की ये ऐतिहासिक पौराणिक धरती भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की सामाजिक स्वीकृति से मुक्त होकर प्रगति और विकास की एक नई गाथा लिखने की दिशा में अग्रसर हो रही है।